अरे गोली मार दूंगी इसका तुम्हें। एक मिनट मैडम ये केस आईने और मेरी दांतों की तरह साफ है मैडम। ये क्या तरीका है यार? मतलब एक शादीशुदा लड़की को छेड़ रहे हो तुम? मतलब तुम्हारी होती तो चलो समझ में भी आता है। वेल, क्या इसने की है तुम्हारे साथ छेड़छाड़? इसदा चरमरा गया इश्क दा किवाड़ इसदा। ये दादाजी, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अरे ये तो बीवी है। किसके? अरे मेरी बीवी है। ये पंखा खराब हो गया। सारी बीवी तेने या टोमी बना के दौड़ा रही? मैडम मेरी बीवी है इसलिए तो मुझे पीट रही है। पंखा खराब हो गया। मैडम एक तो ऑलरेडी मैं पीट के आ रहा हूँ और ऊपर से ये मुझे और पीट रही है। पंखा खराब हो गया। यार क्या मामला है? दोनों कौन हो तुम दोनों? वेल, व्हाट इज द मैटर इज द? क्या किसने इसको भेज दिया है लव लेटर इज द? लव लेटर? अरे ये एक नंबर के छिचोरे, इनको तो है ना मैं गोली मार दूंगी। मैडम मेरा नाम है ब्यूटी बसंती। हर हफ्ते मोहल्ले की लड़कियों से पीट के आते हैं और हद तो तब हो गई जब बाहर की लड़की से ये हंटर कह के आए। इनको तो मैं गोली भाई अपना क्यों क्या कह रही है ये बीवी? क्यों इतनी जो है नाराज है, रूठी हुई? बोलो। मैडम मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैडम मेरा नाम है बीबी। ये बीबी मतलब वो नहीं, बीबी मतलब मेरा नाम है बट्टू बसंती। पंखा खराब हो गया। मैडम एक्चुअली बात ये है कि एक हंटर वाली ने मुझे बहुत पीटा। मैं उसका मुंह यानी कि चेहरा तक नहीं देख पाया। ऐसा थोड़ी होता है, जरूर तुमने कोई हरकत की होगी, वरना कोई लड़की पागल है क्या यूं ही आएगी तुम्हें हंटर से पीट के चली जाएगी? चुप क्यों हो? बोलो। अरे बोलता हूँ ना मैं। अरे बोल रहा है, एक मिनट बोलने देगी उसे? जरा हाथ पांव जरा संभाल ले यार। एक्चुअली बात यह हुई कि मैंने रेडियो की बात नहीं मानी, इसलिए पंखा खराब हो गया। रेडियो की बात नहीं मानी मतलब? तो अभी मैडम परसों की बात है, मैं रात को रेडियो सुन रहा था कि अचानक अपने आप रेडियो स्टेशन चेंज हो गया। नमस्कार, ये किशनगढ़ केंद्र है और आप सुन रहे हैं मेरा यानी आशुतोष गोपाल का प्रोग्राम। मेरी आवाज को गौर से सुनो। मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो जो तुमने गौर से नहीं सुना तो एक हंटर वाली लड़की आकर के तुम्हें हंटर से मारेगी। फिर तुम्हें करना ये है कि काली पहाड़ी के पास जाके जोर से बोलना है, पप्पू उदास है। फिर क्या मैडम, मैंने रेडियो की पूरी बात सुनी नहीं और पंखा खराब हो गया। अगले दिन मैं टिमर कंट्रोलर से रात को वापस आ रहा था, तब कौन है? अरे कौन है बोलना? मैडम उस हंटर वाली ने मुझे बहुत पीटा और मेरी बीवी ये समझ रही है कि मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी की होगी। पंखा खराब हो गया। किशनगढ़ आशुतोष रेडियो जॉकी। एक काम करो, जरा ये अपना बढ़िया वाले अफसर ने बुलवाओ और जरा उनको बोलो ये वो पूछ के जरा पता करके बताएं हमें कौन सा है ये चैनल किशनगढ़ है, जहाँ पे जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, निर्देश, और जो निर्देश ना माने उन्हें हंटर वाली पीट रही है। करो जरा। ओके चलिए हम कर रहे हैं, चलो तुम लोग चलो। मैडम पंखा खराब। पंखा ठीक करा देती हूँ तुम्हारा तो। अब पंखा ही ठीक कराऊंगी तुम्हारा। बेटा हमारे मंदिर बनवा लो तुम, ऐसी हो गई लेडीज, समझे? अरे केस तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आदमी तो मर जाएगा अभी बाहर जाते जाते ही। मैं बता रही हूँ, धो के पी लो मारे पैर। अरे यार ये कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं? टांग ही पकड़ ली थी आज तो।
बड़ी है सर्दी इसदा, लड़कियां मरती हैं देख के मेरी जवान मरती इसदा। अरे यार सारी रात ड्यूटी देनी है, क्या करूं, टाइम पास कैसे होगा मेरा। एक काम करता हूं, लप्पी को फोन लगाता हूं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। लग गया। हेलो, लप्पी है जी? अगली बार फोन किया ना तो जूते से मारूंगी। वेल, हुदा यूदा आरिज़दा, जिसकी खानी पड़ेगी मुझे मारिज़दा। मैं लप्पी की चाची बोल रही हूँ। फोन रख। पैरी पहना चाची जी, वैसे आपको ऐसे अपने होने वाले दामाद के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए प्लीज। हैं फोन रख, नहीं तो कुत्ते छोड़ दूंगी पीछे, समझा? रख। नहीं रखता हूँ जी, रखता हूँ, सॉरी, कुत्ते नहीं छोड़ना जी। ये चाची सोई नहीं अब तक यार, क्या करूं। टाइम पास तो करना है, एक काम करता हूँ, रेडियो सुन लेता हूँ। ये आ गया अंबाला। नो प्रॉब्लम, स्कूटर खराब हो जाता है उसको टेढ़ा कर लेते हैं, ये खराब हुआ है इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा, सिंपल। नमस्कार, ये किशनगढ़ केंद्र है और मैं आशुतोष गोपाल बोल रहा हूँ जी। कान खोल के सुनना जो मैं कह रहा हूँ। कल सुबह तुम अपने अफसर के मुंह पर शेविंग क्रीम लगाओगे। तुम ये काम कल सुबह ही करोगे, वरना याद रखो, अगर तुमने अपने अफसर के मुंह पर शेविंग क्रीम लगा के उसकी शेविंग नहीं बनाई तो हंटर वाली लड़की तुम्हें मारेगी, तुम्हारी सुताई करेगी, समझे? ओह माय गॉड्स, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो हंटर वाली मेरी सुताई कर देगी। कल सुबह आते ही मैं सर जी के मुंह पे ना शेविंग क्रीम लगा दूंगा। मैं करूंगा उनकी शेविज़दा, हो जाऊंगा मैं सेविज़दा। Well, first time left hand side, then right hand side.
गोपी 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 नो गोपी गोपी गुड बॉय कीप इट डाउन गोपी क्या कर रहे हो बे? नहीं सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। हमें माफ कर दो गोपी, हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, तुम्हें नचाया गवाया, जो कुछ भी किया, हमें माफ कर दो, हमारी जान ना लो प्लीज गोपी, प्लीज माफ कर दो। वेल सर, मत कीजिए ना इंसाफी इज़्दा, मैं मांगूंगा आपसे माफी इज़्दा। तुम हमसे माफी मांगोगे? या तो मांगो मांगो। वल्लाह कैरी ऑन। अरे हमने माफ किया, माफी मांगने से पहले हमने तुम्हें माफ किया गोपी, माफ किया। इस तरह ये उस तरह दिखाकर हमारी जान ना लो गोपी, प्लीज हमें माफ कर दो। वेल सर, मैं नहीं ले रहा हूं आपकी जान इज़्दा, मुझे तो है कोई और काम इज़्दा। शेप बनानी है जी आपकी महाराज। तो तुम्हें हमारी शेप बनानी है? या ब्रीड जरा बंद। ज्यादा जो है ना कुछ कहती नहीं हो, इसलिए लाड़ में आ रखा है बिल्कुल ही। मैं छोड़ा हम कहते आपने ना ऐसे सर पे चढ़ा रखा है बिल्कुल। ये देखिए यार, सीनियर अफसर से बिहेव करने का तरीका है कोई है? हमने तो रोक दिया ऐसे, वरना तो हमारी शेव करने के चक्कर में था, ब्लेड वेड लेके रेडी। हजामत बनाएंगे हम तुम्हारी, याद रखना, एक दिन पूरा सर मुंडवा देंगे तुम, आधा छोड़ेंगे आधा। क्या गोपी यार, ये कोई तरीका हुआ? शी, मतलब ये ऐसे करता है कोई? मतलब सर के फेस पर तूने इस तरह मतलब वो शेविंग क्रीम लगा दी, वहां तक तो चल ठीक है, लेकिन उसके बाद शेव भी तो करनी चाहिए ना। ऐसे मेरा मतलब है शेविंग क्रीम लगाई वो भी गलत बात है यार। या मॉम, मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ काम इज़्दा, अब हंटर वाली मारेगी मुझे खुलेआम इज़्दा। हंटर वाली कौन है? थारी लप्पी लूतरा? नहीं जी, मैं आपको तफसील से बताता हूँ जी सारी बात। मैं जी यहाँ चौकी पे नाइट ड्यूटी कर रहा था जी, मैं कहा चलो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जी मैंने ना रेडियो लगा लिया, मैं कहा एक दो गाने सुनूंगा, जरा नींद जरा आराम से आएगी जी। बस इतने में जी किशनगढ़ स्टेशन लग गया जी, वहाँ जी कोई आशुतोष गोपाल है जी, उन्होंने मुझे ये सब करने को कहा जी। उन्होंने कहा अगर ऐसे नहीं किया तो वो हंटर वाली मेरी सुताई करेगी जी। अबे थारे रेडियो पे भी किशनगढ़ की जो है स्टेशन लग गया? या मॉम, हंटर वाली से गया था मैं डर इज़्दा, और मेरा शिकार बन गया सर इज़्दा। अरे मैडम, इस हंटर वाली का खौफ तो बढ़ता ही जा रहा है मैडम। एक अफसर को बुलाने के लिए मैंने कही थी, कहाँ है? वल्लाह, अरे हाँ मैडम, बुलाया ना मैडम, वो बुलाया था, बस आते ही होंगे। आ गया। नमस्कार मैडम जी, और आज के मुख्य समाचारों में। अरे नाम बोल अपना। मैडम जी, हमारा नाम है चिंटू चौधरी, रेडियो के इतिहास में। कौन से हिसाब से, किस एंगल से चेंटू हो रहा है तू? हैं? चेंटू का फूफा, चेंटू का मौसा दिखे। क्या है ना मैडम जी, अब माँ बाप ने जैसा नाम रख दिया सो रख दिया रेडियो के इतिहास में। तो चिंटू जी देखिए, जैसा हमने आपको बताया था, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये आकाशवाणी का ये किशनगढ़ नाम का केंद्र कहाँ है, और इसके जो प्रोग्राम है ये कहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं। मैडम जी, वो क्या है ना कि आपने जो किशनगढ़ रेडियो स्टेशन के बारे में पूछा था ना मैडम, हमने उसके बारे में खोजा, खूब खोजा, बहुत खोजा, और खोज के खोजा। अरे मैडम जी, मैडम क्या है ना कि अंत में मैडम हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि मैडम इस तरह का कोई भी रेडियो स्टेशन है ही नहीं रेडियो के इतिहास में। क्या बात कर रहे हो यार? किशनगढ़ नाम का कोई रेडियो स्टेशन है ही कोई ना? जी नहीं मैडम, ऐसा है, रेडियो स्टेशन तो है और भरपूर है, और उसमें से भरपूर इंस्ट्रक्शनें निकलनी है लोगों के लिए, और ना करो तो हंटर वाली आके पीट देवे। मैडम वो क्या है ना कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो भाई मैडम ऐसा कोई रेडियो स्टेशन है ही नहीं। और
अगर कोई है भी तो वो कहीं से जो है फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया होगा और चुपचाप जो है वो रेडियो स्टेशन चला रहा होगा रेडियो के इतिहास में। मैं छोड़ा ना, हम कह रहे हैं ऐसा कोई है जो लोगों में दहशत फैला रहा है, वरना इसकी हिम्मत नहीं होती। साफ तो हो गया ना? अरे एकदम साफ है सर। ऐसा है, तुमने जो घनी सारी मशीनें लगवा रखी होंगी ना अपनी, खूब एंटीने छोड़ रखे होंगे छत-वत पे, जरा पता लगवाओ किस एरिया से जो है फ्रीक्वेंसी घुस रही है तुम्हारे में। अरे मैडम जी क्यों नहीं पता कर सकता हूँ मैडम जी, मुझे जैसे पता चलेगा ना हम तुरंत आपको खबर करेंगे रेडियो के इतिहास में। तो चलो फिर यहाँ और क्या पकोड़े बट रहे हैं। हाँ ठीक है मैडम जी। नमस्ते मैडम जी। हाँ हो गई, नमस्कार। हाँ लपी, हाँ हाँ यार थोड़ा लेट हो गया बस। हाँ, क्या ना आ रहा था ना, मेरा स्कूटर खाई में गिर गया। हाँ स्कूटर तो खाई में ही है। Oh, well, who is that fellow? हंटर वाली? वेल देखिए बहन जी, जो आशुतोष गोपाल जी ने रेडियो पे कहा था मैंने वो किया। उन्होंने मुझे सर की शेव करने के लिए कहा था, मैंने की। हाँ की मैंने, आधी शेव मैं उस तरह निकाल लिया था, शेविंग क्रीम लगा दी थी। मैं अभी शेव करने ही वाला था कि उनकी जान खुल गई। व्हाट कैन आई डू बेबी? वेल बहुत सर्दी है। बहुत है इस बार, बहुत। क्या हुआ बाबू, काहे इतने घबराए हुए लग रहे हो और क्यों दौड़ रहे हो इतना? पीछे कुत्ते पड़ गए का? well, not at all is the जयपुर में बन गया है नया मॉल is the। अच्छा है, चलो आग ताप लो हमारे संग, इस बार बहुत सर्दी है। नहीं ठीक है। अरे राम नरेश, रेडियो ऑन कर जरा, गाने सुने और कमर मटका जरा, पूरी रात गुजारनी है यार। अब देखो क्या बात है। बम्बई से आया हमारा दोस्त। नमस्कार, ये किशनगढ़ केंद्र है और मैं आशुतोष गोपाल बोल रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारे सामने जो पुलिस वाला बैठा है उसे पकड़ के मारो, वरना हंटर वाली तुम लोगों को मारेगी।